लोग देहरादून में मौजूद हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, फिर भी लोग राहुल जी को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, पेपर लीक पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग भी आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राहुल जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम एकदम बर्बाद हो चुका है, आप लोगों के बच्चे भी एग्ज़ाम देते होंगे, लीक हो जाता है पेपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो हम लोग उत्तराखंड से ही हैं, देहरादून से हैं, और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला, मेरी खुद की बेटी इस पीड़ा से गुजर रही है। पूरा 1 महीना लगा उसको संभालने में, और रो रो के, खाना नहीं खा के, ये जो पीड़ा है ना, ये या तो उनके पेरेंट्स जान पाते हैं या फिर वो बच्चा जान पाएगा जिसने नीट का पेपर लीक होते हुए देखा है। उनका 24 घंटे पढ़ना, 2-2 दिन पढ़ना, सोना नहीं, पूरा पूरा दिन पढ़ना, रिश्तेदारी छोड़ देना, खाना तक भी छोड़ देना, वो एक जो पेरेंट्स है ना, वो जान पाएंगे कि ये पीड़ा होती क्या है। तो राहुल जी ने अगर ये बीड़ा उठाया है कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से सही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी का आज का कार्यक्रम फ्लॉप करने के लिए एक गायिका को बुलाया है फ्री ऑफ कॉस्ट परेड ग्राउंड में, तो ये इनकी विफलता है। ये दिख रहा है कि किस तरीके से डरा हुआ सिस्टम है राहुल गांधी से, क्योंकि वो राहुल नहीं, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। ये आप देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड का पूरे देश का नक्शा जो बदलने वाले हैं वो राहुल गांधी है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि कितना डर, कितना भय नरेंद्र मोदी के अंदर भरा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के प्रोग्राम होने नहीं देते। यही हाल कोटा में किया, यही हाल राजस्थान में किया, और यही हाल हर जगह कर रहे हैं। जाने नहीं दे पा रहे हैं राहुल गांधी जो, लेकिन वो राहुल गांधी है, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद आपको राहुल जी से दिखाई देती है? देखिए, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज उत्तराखंड में राहुल गांधी जी आए हैं, तो यहाँ भी परिवर्तन ज़रूर है 2027 में, और पूरे देश में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी के जहाँ जहाँ कदम पड़ रहे हैं वहाँ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और आप देखिए आने वाले टाइम में कि नरेंद्र मोदी जो कहता है कि झोला उठा के आया था, तो वो अपना खाली ही झोला, जो कहता है कि मैं तो खाली झोला लेके आया था, करोड़ों और अरबों अपने झोले में भर के यहाँ से रफा दफा होने वाला है नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी। आपने अभी कहा कि आपकी बेटी खुद पेपर लीक से पीड़ित है, दुखी है, क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए राहुल गांधी कितनी बड़ी उम्मीद बन के सामने आए हैं? क्योंकि देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई नेता सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे बात करे। देखिए, मैं आपको अपनी बेटी का बता पाऊंगी, क्योंकि देश में इतने बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, 22 से 23 लाख बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यों धीरेन्द्र प्रताप को इस्तीफा नहीं मांगा, क्यों उसको निकाला नहीं सिस्टम से? आप बताइए मुझे इस चीज़ का। मैंने देखा है अपने बच्चे को पढ़ते हुए। मेरा बच्चा शाम को 8 बजे पढ़ने बैठती थी और सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। उसको एक कप चाय पीने तक की भी फुर्सत नहीं थी, सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, उसके बाद वो फिर पढ़ने बैठती थी। जब पेपर लीक हुआ उसके बाद मेरी बेटी का हाल बहुत बुरा था, रो रो के। पूरा 1 महीना लगा उसको संभालने में, पूरा 1 महीना। अगर ऐसे में बच्चा टूटेगा नहीं तो क्या करेगा? इन्होंने आंकड़े छुपाए हैं। इतने बच्चों ने सुसाइड किया, ये कहते हैं 25 बच्चे मर गए। एक आपके आगे नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक भाजपा के ही मंत्री के बेटे का कहना था कि अरे क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों की संख्या में अगर 30-35 बच्चों ने सुसाइड कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं नाम नहीं लूंगी आपके इस चैनल पे, लेकिन उसके शब्द थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कि उसने ये कहा, मेरे पास चैट है उस बंदे की जिसने ये बोला है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप यहाँ पर आई हैं, राहुल जी आ रहे हैं, पेपर लीक पे बातचीत कर रहे हैं। देश का जो एजुकेशन सिस्टम है जिस तरह से खराब हो चुका है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब एक्चुअली क्या है, जितना भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट ने करना था वो कर चुकी है, पर अब ये इतनी चरम तक रहेगी कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। एक ज़माने में CPMT का पेपर, मेडिकल का पेपर बहुत मायने रखता था, और जो IITs क्रैक करते थे और जो CPMT क्रैक करते थे वो क्रीम्स माने जाते थे। आज की डेट में इन पेपर्स का कोई भरोसा नहीं है। उत्तराखंड में खुद हाकम सिंह जैसे लड़के जो 25-25 लाख में पेपर लीक करते हैं, और गवर्नमेंट को पता है, पकड़ के ले भी गए अंदर उनको, पर बेल पे उनको फिर छोड़ दिया जाता है, और जब पेपर होता है उन दौरान वो उनको फिर अंदर डाल देते हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए कि उनको हमने अंदर डाला है।
अदरवाइज वो साल भर तक बाहर रह के अपना पूरा पॉलिटिक्स खेलते हैं, पूरा पैसा लेते हैं। राहुल जी से कितनी उम्मीद है आप लोग? राहुल जी से हमें पूरी क्या, मुझे लगता है कि देश का भविष्य एक पढ़ा लिखा आदमी ही संभाल सकता है। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं है। ये लोग चाहे गोदी मीडिया कितना भी उनको डेमोलाइज कर ले, बट लेकिन सच प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेहरू खानदान सबसे पहले तो राहुल गांधी जी और हमारी प्रियंका गांधी दोनों के दोनों बच्चों के लिए, यूथ के लिए जितना एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट, ये आने वाला यूथ हमारा फ्यूचर है, इनको बर्बाद कर दिया इन्होंने। एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं कि अच्छी पॉलिसीज बने, कुछ ऐसी पॉलिसीज हों जिससे बच्चों को फ़ायदा हो और हम लोगों को भी फ़ायदा हो, फ्यूचर बर्बाद ना हो बच्चों का।